अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। लाहौर में सियाहत और सकाफ़त इन दोनों की बहाली के लिए जी गवर्नमेंट जो है वो एक मैसिव किस्म का ऑपरेशन करने जा रही है। सर्कुलर रोड पे, जहां आपको पहले भी बताया था जी, मुतअद्दिद दुकानें मस्मार की जाएंगी। 7000 दुकानें हैं, ये मुतअद्दिद दुकानें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट में, इलेक्ट्रिक मार्केट है जी, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट उसे कहा जाता है। इसको भी मस्मार कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं और एशिया की या पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मार्केट भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के दुकानदारों का इसको लेके क्या मौक़िफ़ है जी, क्या व्यू पॉइंट है, आज के प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हम मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे इस मार्केट को भी जी मस्मार किया जाएगा उस लहर प्रोग्राम के तहत। वो जो बाग को या पुरानी सकाफ़त को बहाल करने के लिए लाहौर की जो ऑपरेशन किया जाएगा, उसमें ये मार्केट भी आ रही है। ये वो मार्केट है जो मेरे ख्याल से पूरे लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मार्केट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से होलसेल पे यहाँ से लिया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे छोटी छोटी दुकानों को सबसे बड़ी मार्केट बनाया गया है, वो भी दुकानदारों ने, ताजिरों ने, शहरियों ने खुद बनाया है। खैर, हमारे साथ कुछ दुकानदार, ताजिर भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मार्केट का जो मैंने तारुफ करवाया जी, वो मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी लाहौर की मार्केट कंसिडर होती है, इलेक्ट्रिक मार्केट। ये सच है या इसके अलावा कोई और बड़ी मार्केट है? जी, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को इलेक्ट्रिक गुड्स जो हैं वो सप्लाई होती हैं। केबल्स के जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, तमाम ब्रांड इसी मार्केट में मौजूद हैं। और यहाँ पे छोटे दुकानदार भी हैं, बड़े ब्रांड्स भी हैं। और ये पूरे पाकिस्तान, यहाँ तक के बाहर अफ़गानिस्तान भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से माल। ठीक है, ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताएं जी सर, ये जो एक लहर मंसूबा आया है हुकूमत का, उसके अंदर आपकी दुकानें, आपकी मार्केट जो है ये भी मस्मार की जाएगी, आपको इस चीज़ का इल्म है? अल्लाह ना करे जी मस्मार की जाए या कोई मस्मार करे, हम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को भी, ज़हनी तौर पे ज़हन में इसका ख्याल लाने को भी हम तैयार ही नहीं हैं। क्योंकि ज़ाहिर है सर, ये आम दुकानें थी, यहाँ पे वीरान जंगल बेअबान था, उसे मार्केट तो आप लोगों ने बनाया जी। और अपनी सारी ज़िंदगी देकर जब मार्केट बना लिया है, तब वो मार्केट गिराई जाए, ये किसी के साथ भी ये हो जी, तो वो मेरे ख्याल से जुल्म से कम नहीं है। देखिए, बात पता क्या है, एक हिजरत तो हुई थी 1947 में, ठीक है, जब उधर से हिजरत करके हम लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे आके हुकूमत ने ज़रूरत के तहत, नज़रिया ज़रूरत के तहत, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे खुद मार्केटें नक्शा के तहत तमीर की। खुद लोगों को यहाँ पे उस वक़्त कोई दुकानें लेने को तैयार नहीं था। लोगों को मिन्नतों के साथ ये दुकानें दी गई कि आप यहाँ पे इसको बात करें, यहाँ बैठे कारोबार करें। और वहाँ उस वक्त एडवांस लिए गए उस वक़्त के हिसाब से, और रेंट लिए गए। आज जब यहाँ पे 70 साल हम लोगों ने अपने दे दिए, हमारे बड़ों ने, हमारे बच्चों ने, अब हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे आ गई है, जब हमने दे दिए तो आज कहते हैं इसको मस्मार करना है। और उसके लिए हमें रीज़न क्या पेश की जा रही है कि यहाँ पे सकाफ़त को बहाल करना है, यहाँ पे टूरिज़म को लेके आना है, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और डॉलरों की बारिश होगी। देखिए, ये एक मफरूज़ा है और ये मफरूज़ा ये पेश किया है चंद जो कह लें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये उनका एक विजन है, एक उन्होंने आईना दिखाया, एक फ़िल्म बनाई है कि जी ये ऐसे होगा। देखें, यहाँ पे एक फॉरेनर के लिए हमारे पास उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हालात नहीं है। किसी का कोई चाइनीज़ आता है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, उसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उस एक चाइनीज़ के पीछे 4-4 गार्ड फिरे होते हैं, फिर हम उसको लेके मूव कर सकते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अमन आमा है, जो लॉ एंड आर्डर है, वो यहाँ पे देखें कोई बंदा महफूज नहीं है। किसी की जेब में 20,000 रुपये है ना, तो उसको लूट लिया जाता। इंतहा की इस वक्त ला कानूनियत है यहाँ पे। तो पहले उन चीज़ों को करेंगे तो फिर टूरिज़्म आएगा, ऐसे नहीं टूरिज़्म आएगा जैसे आप लाने की बात कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप सर जो बात करें वो मेरे ख्याल से इससे थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हो जाती है। अभी जो वो चाह रहे हैं ये तमाम गेट्स की बहाली, गेट्स के आगे जितनी मार्केट है इनको सारियों को ख़त्म करके यहाँ पे बाग वापस बनाया जाए, एक्चुअल हालत में वापस लाया जाए।
अब ये जो दुकानें हैं इसमें से मेरे ख्याल से शहरी की मलकियत है कोई या नहीं है? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, आप मुझे आगाह कीजिए। इसमें मल्टीपल हैं, इसमें रजिस्ट्रियाँ भी हैं, इसमें MCL की शॉप्स भी हैं, इसमें हिंदू औकाफ की शॉप भी हैं, इसमें पाकिस्तानी औकाफ की शॉप भी हैं, इसमें महकमा आबपाशी जिसको हम कहते हैं नज़ूल लैंड। अब ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे किसी वक्त में हमारे बड़े बताते हैं नहर हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी नाले में कन्वर्ट हो गई जी। गार्डन पीछे था और यहाँ पे नहर हुआ करती थी। ये नहर जाती थी दरिया रावी में और इसका जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। तो बात ये, अगर आप पुराने लाहौर को बहाल करने की बात करते हैं तो दरिया रावी था, किले के साथ गुजरता था, जिसको हम वो बुढ़ा दरिया कहते थे पंजाबी में, ठीक है। अगर पुराने लाहौर को आपने बात करना है या उसको सलालत में लेके आना है तो कैसे पॉसिबल है वो सारी चीज़ें वापस आ जाए? सिर्फ एक फसील बनाने से, सिर्फ एक दीवार बनाने से। आप पुराने लाहौर को देखें, ये तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं ना उन फॉरनर्स को, कि जैसे वो सारे कदीमा नीचे से वो करता है ना, जो वो नीचे से चीज़ें ढूंढते हैं एंटीक चीज़ें। अगर आप नई एंटीक की तरह बनाएंगे तो उसकी वैल्यू पुरानी एंटीक की तरह की नहीं होगी, ठीक है ना। आज हम एक नई फसील बना के इन सब 7000 दुकानों के जो दुकानदार हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो उनके अहले खाना है, हम उनको बेरोज़गार करने पे और उनकी रोज़ी रोटी भी छीना, यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं लोगों के जो हम ख़राब करने पे जा रहे हैं। यहाँ पे जी ये बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, ताजरों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए, ताजरों का मुआशी कत्लेआम नामंजूर, मुत्तहिदा कैमरा दिखाए। सबसे हमारा जो मेन स्लोगन है, जीना यहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि हमारे जीते जी यहाँ पे हम किसी को कोई ऐसी चढ़ाई नहीं करने देंगे, चाहे वो किसी सेंस में। पहले ताजरों को तब इत्माद में लें, पहले हमें बताएं, हम उनको अल्टरनेट बताते हैं कि वो अपना मंसूबा कैसे कर सकते हैं, इन दुकानों को गिराए बगैर, इन दुकानों को हिलाए बगैर। अच्छा सर, आप खैरियत से? ठीक है जी जी जी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जी ये इस लहर मंसूबे को, ये जो दुकानें गिराई जाएंगी या लाहौर को वापस बहाल करने की जो कोशिश की जा रही है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुजाहिद इस्लाम मेरा नाम है। यहाँ पर एक मरकज़ी शालम मार्केट बोर्ड है जिसमें 28 मार्केटों का एक यूनिट है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अरसा 50 साल से इस शालम मार्केट में का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो नई लहर चली है ना, ये लहर दुश्मन लहर है। ये कोई मियाँ साहब, मुझे समझ नहीं लगती, मियाँ साहब इतने समझदार सियासतदान हैं, उन्होंने इस लहर को इस सोच के साथ कि क्यों ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बना दिया है कि जी इस तरह करेंगे तो इस तरह होगा। मियाँ साहब, जितने पैसे आपको इन लोगों ने देने हैं ना, जिनके लिए आप इतना कुछ डिमोलिश करने का सोच रहे हैं, होना नहीं है, ये हम आपको बता दें। क्यों कि काफ़ी सारे जो इधर बंदे बैठे हैं ना, वो सुबह आते हैं, शाम को रोज़ी रोटी लेके जाते हैं बच्चों की। जब किसी की रोज़ी छीनती है ना, तो एक मिसाल है, जब बांदरी के पैर सड़े थे तो उसने बच्चे नीचे ले लिए थे। तो मियाँ साहब फिर उस वक्त ना मियाँ नवाज शरीफ का हमारे ऊपर कोई एहसान होगा, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वो अपना वो लीडर जिस लीडर को इन ताजरों ने कंधों पे उठा के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है। मियाँ साहब, आपको पता है कि ये वो हल्का है कि आप घर बैठे होते हैं और ताजर आपकी खिदमत कर रहे होते हैं। इलेक्शनों में बैनर लगा रहे हैं, फ्लैक्सें लगा रहे हैं, कोई तूफ़ान आए, कोई चीज़ आए, कैंप लगा के आपके साथ वो तावन कर रहे हैं। आज आप किस एंगल पे सोच रहे हैं कि इन ताजरों को यहाँ से उठा के, इनको डिमोलिश करके, तौबा नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे, करके तुम यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन कर लोगे या ऐसा माहौल बना लोगे कि जिसकी वजह से तुम सोच रहे हो कि जिस बड़ा लाहौर को बहुत एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। भाई ज़रा गौर से सोचो, अपने बैरोकोड को बुलाओ, पूछो कि ये शालम मार्केट या जहाँ पर हम 7000 दुकानें गिरा रहे हैं, ये कितना टैक्स दे रही हैं। आप सारे मुल्कों के भी बंदे बुलवा लें, इतना आपको वहाँ पे इनकम नहीं आएगी। ये टैक्स दे रहे हैं, हर मद में टैक्स दे रहे हैं, हर आपकी बात को ऑनर कर रहे हैं। जब आपसे तो इन ताजरों की ये उम्मीदें होती हैं कि जब आप आते हैं तो ताजर खुश होकर ये कहते हैं मियाँ साहब आ गए, अब कारोबार चलेगा। मियाँ साहब, अब आप आए हैं तो ये कारोबार तबाह ना करें। ये 7000 ख़ानदान नहीं है, इसके पीछे जो दुकानों पे मुलाजम है वो भी हैं, फिर उन दुकानों को जो माल बना के देते हैं वो फैक्ट्रियाँ भी हैं, फैक्ट्रियों में भी मुलाजम है, फिर जो वहाँ से मज़दूर लेके जाता है। बड़ा लंबा एक प्रोसीजर है। खुदारा इस पर गौर करें और इस मामले को छोड़ दें। लेकिन सर, आपको ऑल्टरनेट जगह प्रोवाइड करते रही है गवर्नमेंट, वो कह रही है हम आपको इसके मुतबादिल आपको बेहतरीन किस्म की जगह देते हैं। हाँ जी, बेहतरीन क्या देंगे, वो मैं रावी के अंदर जगह दे रहे हैं,
जो 15 साल मनसूबा है, वो रावी दरिया के अंदर जो नहीं बन रही है ना, उसमें वो हमें वो लहरें दे रहे हैं जो एक लहर आएगी हमारी दुकानों को ले जाएगी। सैलाब की जब लहर आएगी ना तो सब दुकानें चली जाएंगी। सैलाब को और उसके पानी को पहले उसके सर तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंट्रोल करके इस तरह के प्रिकॉशंस बना के फिर आपको देंगे। मेरे छोटे भाई, बात ये नहीं है, बात ये जब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे 3-3, 4-4 नस्लों ने यहाँ पर कारोबार को स्टैंड किया है। ये मियाँ साहब को भी पता है कि जब ये दुकानें बनाकर दी थी उस वक्त इधर क्या आलम था, ठीक है ना जी, नाला था, बाग था, बस इसमें नमाज होती थी इस मस्जिद की, ना को बंदा ना बंदे की ज़ात। जब उन्होंने ये बनाकर दी तो ये खून पसीना किसने इधर बहाया? इन्हीं ताजरों ने, इनके दादों ने, इनके बापों ने, अब इन्होंने आगे इनकी नस्लों ने। तो मियाँ साहब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को आप स्टैंड बाई करें। ये प्रोग्राम नहीं है, ये कत्ले आम है जो आप कर रहे हैं। और ये कत्ले आम जब बंदा देखता ना कि मेरी जान जा रही है तो फिर वो आपसे भी जफ़ी डाल लेगा, फिर ना कहना कि हमारे साथ किया हुआ। दम मस्त कलंदर तो इन के पास है ना। बिल्कुल बात इनकी सही है और जो उन्होंने मिसाल दी वो भी बिल्कुल सही है जी कि जब भाईजान आप खैरियत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह पाक का करम। जी सर, आप भी इस लहर के कहर में आ रहे हैं? जी सर, मैं भी, मुझे तकरीबन 28 साल हो गए हैं इस मार्केट में और मैंने तकरीबन 35-36 दुकानदारों से शाम को रिकवरी करनी होती है। इसी मार्केट के दुकानदारों से मैं किससे पैसे लूँगा? लोगों ने नंगे होकर दिखा देना। ये सूरत हाल होगी तो इंतहाई काम ख़राब होगा और फसादात मच जाएंगे। दुकानदार अपने जाने देने को तैयार हैं, लेकिन ये काम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पूरी ज़िंदगी लगाई हुई है, 28 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं। मैंने 35-40 दुकानदारों से पैसा लेना होता है। मियाँ साहब को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। ये वही ताजर हैं जिन्होंने ICU में पड़ी हुई उनकी बीवी को जिता दिया था। ये वो ताजर हैं, इन्होंने हर जगह पे नून लीग का साथ दिया, लेकिन ये इस तरह की बेवफाई क्यों कर रहे हैं ताजरों के साथ? ज़्यादती है, जुल्म है। यहाँ पे खुदकुशियाँ होंगी, हार्ट अटैक होंगे लोगों के, बल्कि होना शुरू हो गए हैं। 2 बंदे अभी तक फोत हो चुके हैं। इतनी शदीद टेंशन, रात की नींदें उड़ाई हुई हैं लोगों ने इंसान की। लोगों को लाखों रुपया लेना है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देना है लोगों का, तो क्या सूरत हाल होगी आप खुद ही बताएं। मियाँ साहब को चाहिए, बेसिकली मियाँ साहब खुद भी फॉरनर ही हैं। ये उनके लिए बाहर का मुल्क है, इधर से कमाना है, खाना है, लूटना है, उन्होंने फिर बाहर चले जाना है। बैंक बैलेंस उनका बाहर के मुल्क है, हर चीज़ उनकी बाहर के मुल्क है। उनका यहाँ पे है क्या? सिर्फ वो दिहाड़ी लगाने आते हैं। उनको चाहिए यहाँ पे ब्रिज बना लें। अगर उन्होंने ये काम करना ही है, ब्रिज बना लें। जिस तरह चबुर्जी पहले गिराने लगे थे, लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने चबुर्जी से हटा के ब्रिज गुजार दिया। अगर उन्होंने ये मनसूबा बनना है, कोई ब्रिज बना दे, कोई और सीन कर लें। 1 लाख मामलात हो सकते हैं। इतने ज़्यादा दुकानदारों को, इतनी कसीर तादाद में लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनको अकल ही नहीं आ रही। ये उनको चाहिए कि मुल्क यहीं पर है, फिर कभी लूट लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अच्छा, अगर लेट सपोज सर आपके एहतजाज के बावजूद, आपके रेजिस्टेंस के बावजूद फिर भी वही ऑपरेशन करते ही करते रहेगा। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम अपनी जाने देने को तैयार हैं। हमारे पास जब कुछ नहीं रहेगा, हमने बच्चे पालने हैं, हमने अपने बच्चे पालने हैं। इतनी उम्र लोगों की तीसरी नस्ल चल रही है, उनको कहाँ पे जाके ज़ीरो से कौन शुरू कर सकता है? 40 साल के बाद लाख में दर्द शुरू हो जाती है, ज़ीरो से कौन शुरू करेगा काम? हम कहाँ पे नई जगह पे जाके बसें? मियाँ साहब को कहें अपने फ्लैट बेच के पाकिस्तान आ जाए, यहाँ पे शुरू करें ज़ीरो से पैसा कमाना। अभी जी मज़ीद हमारे साथ कुछ भाई दोस्त मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़, उनका भी व्यू पॉइंट लेंगे जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं और ये भी वही दुकानदार हैं जी जिनकी दुकानें इस मंसूबे के तहत शिकार हो जाएंगी जी इस लहर का। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी। आप दुकानदार हैं यहाँ पे या वैसे इन दुकानदारों की सपोर्ट में आए हुए हैं या कस्टमर हैं? नहीं, मैं ओहदेदार हूँ इस मार्केट का। मैं चेयरमैन हूँ मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट। ठीक है। और वैसे मैं फॉर्मर बोर्ड मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जी। ठीक है जी। यहाँ पे वैसे आपकी कोई दुकान भी है, कारोबार भी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं हमारी यहाँ पे। ज़बरदस्त। तो ये सर अब जो काम होने जा रहा है, ये जो नया मंसूबा आ रहा है जिसके तहत ये दुकानें गिराई जाएंगी सारी, ये नाले के ऊपर जो दुकानें हैं वो भी जी, सर्कुलर रोड पे भी, और ये सारी 7000 दुकानें गिराई जाएंगी सारे गेट को बराबर करने के लिए, गेट्स को, और पुराने लाहौर को बहाल करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं तो इसको अच्छा नहीं देख रहा आवाम के लिए किसी भी तरह से। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मंसूबा इन्होंने कहाँ बैठ के बनाया है। मेरा ख्याल है आप लोगों के सर्वे करके यहाँ पे आ रहे होंगे, आपको जगह जगह से अंदाज़ा हो रहा होगा
लाहौर को खूबसूरत करने की, एक रिवाइवल की ये बात कर रहे हैं, आपको कहाँ से ये बदसूरत लगा? अच्छा सर, वो ऐसा है कि मैं आपको एक फैक्ट बेसिस बात बताऊं अगर, तो वो ये है कि इन दुकानों से जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, या जो ताजर या दुकानदार या उनके पास काम करने वाले लोग लाखों की तादाद में बन जाते हैं ये इस तरह एक घर, जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उनके अलावा बाकी सारा लाहौर कह रहा है जी कि ये होना चाहिए। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस वक्त ये दुकानें गिर जाएंगी, उसके गिरने के बाद ये कह रहे हैं कि हमने लाहौर से जी मार्केटें बाहर निकाल देनी है। तो मेरा सवाल ये है अरबाब इख्तियार से, क्या पूरी मार्केटें लाहौर से बाहर चली गई हैं? वो लोग तो बड़े खुश होंगे ना, हमारी फ्रंट की ये दुकानें गिर जाएं और बाकी कारोबार जो है वो अंदर की तरफ चला जाए। अब मुझे ये बताएं, क्या पूरे की पूरी मार्केटों को आप उठा के बाहर लेके जा रहे हैं जैसा कि बाहर की दुनिया में होता है? ये ऐसा नहीं है। सिर्फ कारोबार का नुकसान होगा तो यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे थे इनका होगा। अब मुझे आप कहते हैं जी हम उनको मुतबादल दे देंगे, मैं थोड़ी देर के लिए जहन में बिठा लेता हूँ, आपने जी किसी जगह पे जगह बना के दे दी। जब यहाँ पे मार्केटें मौजूद हैं तो हमारे पास कौन आएगा? इसका मतलब है कि आपने ये ऑपरेशन करके कुछ नहीं किया, हमारे लिए कब्रिस्तान बना रहे हैं, लोगों को यहाँ पर आप बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये मंसूबा किसी भी तरीके से अच्छे वाला मंसूबा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा, बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं, हमने लाहौर को खूबसूरत करना है, रिवाइव करना है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, शालामार बाग का हम तारीख़ के अंदर पढ़ते हैं कि जनाब 7 तख्ते हुआ करते थे, तो इस वक्त जो मौजूद है वहाँ पे मेरे ख्याल 1 या 2 तख्ते मौजूद हैं, बाकी तो 5 ख़त्म हो गए ना। ठीक है, उसकी जगह पे बहुत सारी स्कीमें बन गई। तो आज अगर आपके जहन में आए कि हमने उसको उसी तर्ज पे बनाना है, तो इसका मतलब है वो 7 तख्ते बनाने के लिए जितनी आबादी बन चुकी है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे आप। ऐसा तो नहीं होता। जो आपके पास बच गया है आप सिर्फ उसको खूबसूरत कर सकते हैं, आप करें ना उसको खूबसूरत, हम आपके साथ हैं। आप शाही किले की पुरानी तस्वीरें निकालें जहाँ पर दीवाने ख़ास है, उसके साथ अंग्रेज़ दौर के अंदर बैरकें बनी थी, आपको पुरानी तस्वीरों में मिलेगी। आज वो कहाँ हैं? रिवाइवल करना है आपने, वो भाई खूबसूरती की बात करते हैं, जो बच गया उसको ठीक करें। जिसकी डेवलपमेंट, अब ये जो मार्केट है मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, किसने बनाई? आपने बनाई। जब आप ये डेवलपमेंट कर रहे थे, हमें मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आप दिखा रहे थे, उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं ये समझ में आई? एक सेकंड सर, तब आपको ये नहीं पता था कि ये हुकूमत हमें अगर खुद जगह दे रही है, किराए पे दे रही है, जगह हुकूमत की है, तो ये कभी भी वापस ले सकते? देखें, बात ये है, हुकूमत जो है ना वो माँ की तरह होती है। और आप मुझे बार बार एक सवाल किया जाता है कि मुझे ये बताएं जी, अगर मालिक मकान है वो किराएदार से जगह वापस ले ले तो जनाब आपके जगह खाली नहीं करेंगे। जनाब ये वाला फार्मूला गवर्नमेंट और अवाम के साथ नहीं आता। इस वक्त जो गवर्नमेंट के इदारे बैठे हैं वो कस्टोडियन है और कस्टोडियन की हैसियत से वो काम करते हैं। देखिए पब्लिक क्या है, ठीक है, एट द एंड क्या है, स्टेट किसकी होती है? अवाम की होती है। आपने ये जगह दी, हम लोग 50 साल पहले बैठे, आज इनकी जो वैल्यू है मुझे ये बताएं, क्या इस वैल्यू के साथ आपने हमें ये जगह दी थी? हमने 50 साल से मुसलसल मेहनतें करके यहाँ पे मेरे मिट्टी का सोना बनाया जनाब, बिल्कुल हुआ। तो आज आप हमें ये कह रहे हैं कि जी हम आपको मुतबादल करते हैं, तो इसका मतलब है नए सिरे से शुरू करें। और सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इन मार्केटों को गिर जाना चाहिए। किसी के घर के गिरने पर आग नहीं सेकनी चाहिए। कल आपके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। अगर गवर्नमेंट आज ये कर रही है, कल जब आप पे ये मंसूबा आएगा फिर आप लोग क्या करेंगे? तो खुदारा होश के नाखुन लें, चीज़ों को समझें, दोस्तों के साथ खड़े हों और मामलात को सीधा करें। एक हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं जी। जब आप शाह आलम आते हैं और अभी जो ऑपरेशन हुआ है, जो दुकानें गिर गई हैं वो दुकानें भाई की हैं। आपने सर हमें कहा कि वो जो दुकानें गिरी वो आपकी? जी जी, मेरे बकौल वो मेरा प्लाजा है वो, ठीक है, मैंने का प्लाजा है। तो वो आपने रेंट आउट किया हुआ था या वहाँ पे अपनी खुद की दुकान? नहीं, हमारी अपनी दुकानें हैं। मेरी 5वीं हमारी पीढ़ी चल रही है, उधर 5वीं पीढ़ी चल रही है। इन लोगों को कोई ये नहीं आ रहा है, एकदम हमें कब्ज़ा शो कर दिया है, कब्ज़ा ग्रुप बना दिया, हमें एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे पे। हमारे वहाँ पे टेलीफोन के बिल हैं, गैस लगी हुई है, पानी लगा हुआ है। और भाई कब्ज़ा ऐसा होता है जो 1 मिनट से पहले ये हो जाए। ये मेरे पास तस्वीरें हैं जो ये देखिए, ये तो हमजा के साथ है, इन्हों को हमने सारी ज़िंदगी सपोर्ट करा है। अच्छा। ये कोई नहीं है, ये दिखाए मेरे, ये हमजा इधर का बोर्ड दिलवाए हैं तो ये मेरे पास आए हैं।
हम लोगों को अपने दफ्तर बुला के हमें कहा जी हमें जिताएं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आके हम पे ये काम कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान बनने से पहले हम लोग इधर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये जगह आज नहीं आई, ये गवर्नमेंट ने बनवाई थी जगह, और 80 साल बाद एक ज़िंदगी का पीरियड होता है। मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं कि इधर सिर्फ घोड़े और साइकिलें चलती थी, ये वो दौर की तस्वीरें हैं। आज हमने इसको बात कर दिया, इसको सब कुछ कर दिया। ये सिर्फ हमारी इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी सियासत है, वो ये सियासत है कि अब हम लोग पाकिस्तान में कोई मुश्किलें आती हैं, पाक फौज के साथ हम खड़े होते हैं। ये वही गल्ले हैं जो फौज से पहले पहुंचते हैं, यहाँ से हर चीज़ जाती है। मुझे जो पता चला था मेरी मालूमात के मुताबिक, वो जो फ्रंट पे दुकानें गिरी हैं उनमें एक ऐसा शहरी भी था जी जिसको हार्ट अटैक आ गया था, अपनी जान हमसाया था। वो बेचारे को कब पता चला मेरी दुकान गिर गई है, वो टैक्सी मर गया, उसी टाइम मर गया। वो इनका पेशा है यार, इनको ये नहीं आ रही यार, हमारे बच्चों का रिज़्क है, हम इसको क्या करना है। इसको मेरी तो हमें तो ये नहीं पता, हमारे तो बच्चे बदवा दे रहे हैं। या अल्लाह इनका बेड़ा गर्क हो जाए। ना ये मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना किसी के लिए उठा रहे हैं। आज डॉक्टर और पुलिस को भी हत्था-पाइयाँ पे कर दिया यार। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना बीच में, वो पढ़े लिखों को लड़वा रहे हैं यार। ये ना करें, इन्होंने तो कश्मीर से बुरा हाल कर दिया, पाकिस्तान में आ गए। ये नवी माँ है, ऐसी मावें सिर्फ घर बनाती हैं, तुड़वाती नहीं है। यहाँ पे 7,000 दुकानें नहीं हैं, इसके ऊपर घर भी हैं लोगों की रैशें हैं, मेरी रैशें हैं। 350 बोर्ड मैं दिलवाता हूँ हर जगह पे। मेरा महल्ले में 350 बोर्ड है जो आ रहे हो कश्मीरी, मैंने सबको दिलवाई है। ख्वाजा सार रफीक, कब इनको मतलब होता है ये हमारे घरों में बैठ के चाय पी के हमें तसल्लियाँ देते हैं। आज इनमें से कोई लीडर हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ये हमें दुख है। कोई एक आधा लीडर तो आता हमारे दुख के अंदर। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं तो जो लाहौर है ना, उसको नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं उनके साथ प्यार करने वाले हैं। अब सिचुएशन ये है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब आप बैठे हैं हमारे साथ, आपने हमारे इन हलकों से इलेक्शन जीते हुए हैं। यहाँ के बच्चे और बाकी सब लोग जो हैं वो आपको बिल्कुल बड़ों की तरह मानते हैं। आप आए बैठे, कौन आपको ये समझा रहा है कि लाहौर खूबसूरत होगा? आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि लाहौर कैसे खूबसूरत होगा? घर की खूबसूरती घर वालों से होती है, तो ये घर वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है जो उन्होंने अभी की है कि यहाँ पे अगर मार्केट आप गिरा रहे हैं या ख़त्म करने जा रहे हैं तो क्या आप वाक़तन पूरी मार्केट मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने जा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है जी। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक मार्केट की, तो इलेक्ट्रिक मार्केट में जितनी मार्केट इनकी जगह पे आ रही है, सरकारी अराजी पे आ रही है, उतनी तो गिर जाएगी, बाकी दुकानें वहीं पे मौजूद रहेंगी। इस वजह से बाकी दुकानों का कारोबार बहाल हो जाएगा या ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और इन दुकानों का या इन घर वालों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब आपके वालेकुम सलाम। हम खैरियत से? अच्छा, आप कैसे हैं जी? खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे देख रहे हैं जी ये जो मार्केटें गिरने जा रही हैं और जो ऑपरेशन होने जा रहा है इसको? यार भाई कैसे देखने जा रहे हो, मैं तो ये देखने जा रहा हूँ भी ये जो जब ये नेशनलाइज हुई थी उससे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इधर आपको पता है भी ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री इन मार्केटों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिक की कॉटेज इंडस्ट्री है इनके साथ वाबस्ता है, वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। और आपको पता है भी हमारे पाकिस्तान में रिवाज है क्रेडिट पे काम करने का, तो ये KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में सब क्रेडिट पे सामान जा रहा है। तो ये भी रिवाज है, भी सप्लाई बंद तो पैसे भी बंद। ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब जब गवर्नमेंट को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो तो ग्राउंड के ऊपर रोड़ा ग्राउंड में असम्बली हॉल भी बना देती है, और जब उसको कुछ चाहिए होता है तो MPs के लिए हॉस्टल भी बना देती है। तो ये उन्होंने को कमाई करके नहीं देनी किसी को, ये ताजर कमाई करके देने वाला बंदा है। लेकिन सर देखें, वो जो आपने क्रेडिट की बात की है, अगर उस बात पे रहा जाए तो वो तो आपकी मार्केट जहाँ पे शिफ्ट होगी, आपका काम वो वाला तो वहाँ से भी सही चल सकता? नहीं, वो नहीं चल सकता भाई। सेट किसी ने कहीं से पौधा उठा के आप लगाएंगे, वो सब्ज़ हो या ना हो, उसके पत्ते निकले या ना, काम है वो फल दे या ना दे, ये तो बात की बातें हैं।
ये जो है ना, ये बगल वाली छोड़ के उड़ती के पीछे ना भागें, हमसे इनसे यही रिक्वेस्ट है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे देख रहे हैं इस मंसूबे को? मंसूबा तो ये देख रहा हूँ कि गरीब आदमी को मारा जा रहा है, और इस तरीके से मारा जा रहा है कि वो बेचारा उफ भी नहीं कर रहा, उसको बोलने भी नहीं दिया जा रहा, और उसको रोने भी नहीं दिया जा रहा, और मरने भी नहीं दिया जा रहा। बात ये है कि ये कह रहे हैं जी हम आपको फ़लाँ जगह बना देंगे, फ़लाँ जगह बना दें, वो एक रोडा कह रहे हैं, बता रहे, वो 10 से 15 साल का मंसूबा है सर। तो एक काम करें ना, अगर आपने ये बना के देना है तो पहले उसको तैयार करें, उसको तैयार करके फिर हमें कहें कि लाओ जी आ जाओ, ये बन गई है, आप आ जाओ यहाँ पर। हम सोचेंगे भी ठीक है भी ये हमें दे रहे हैं, 15 साल तक हम 10 साल तक मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम। हमने जो बाहर से लोगों से पैसे लेने हैं वो गए हमारे, हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? तो भाई ये तो खुदा का खौफ करें, ये ऐसा ना करें। ये मार्केटें हैं यहाँ से, ये एशिया की वो मार्केट है जहाँ से हमारा पैसा बाहर लोगों को नीचे लगा हुआ है, दुकानों पे बाहर हर शहर के अंदर हमारा पैसा लगा हुआ है हम लोगों ने, और उनके पैसे जो मैन्युफैक्चर है उनके पैसे यहाँ लगे हुए हैं। ये तो डबल लोग मर जाएंगे। अगर लेट सपोज गवर्नमेंट ये करती है जी कि जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ दुकानें बना के उनको प्रॉपर मतलब जिस तरह की आप चाहते हैं आपके रिक्वायरमेंट उस तरह की बना के बाद में आपको कहते हैं कि अब आप चले जाएं, उसके लिए भी देखें ना, वो उसके लिए भी एक तरीकाकार है। तरीकाकार ये होता है कि अगर वहाँ बनानी है, जैसे चाइना के अंदर ईवो शहर के अंदर उन्होंने बनाई हुई मार्केट, वहाँ पर कम से कम 50-60 हज़ार दुकान बनाए, इनके पास बहुत जगह वहाँ पर। तो फिर ये होगा कि ये सारी मार्केटें वहाँ चली जाएंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे चंद दुकानदारों को वहाँ बिठा दिए जंगल में, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? वो हमें तो फिर आए दिन कोई ना कोई लूट के ले जाएगा वहाँ से। तो भाई ये तो कम से कम 40-50 हज़ार दुकान वहाँ बनाएं, वो ये मार्केट सारी वहाँ लेके जाए। ओके ये तैयार हो गई है, आ जाए आप वहाँ, उसको खूबसूरत करें, पार्क बनाए वहाँ पर, वहाँ पार्किंग बनाए, वहाँ पर होटल बनाए लोगों के लिए, वहाँ जो बाहर शहर से लोग आते हैं वहाँ जगह दें हमको बहुत खूबसूरत करके, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है सर। वो ये उनका ये कहना है जी कि ये जो लाहौर के गेट हैं सारे, ये रिवायती सकाफती गेट हैं हमारे, इनको बहाल करना है ताकि ये इनके सामने भाग रहे और ये दूर से फ्रंट से नजर आए जी। अच्छा चले, मैं कहता हूँ ये बहाल कर दे। क्या जो पुराना दरिया रावी जो ये चलता था यहाँ पर, वो भी लेकर आएंगे यहाँ पर? यहाँ तो लेकर आए ना, उसको भी पुराना वो शो करना चाह रहे हैं, तो दरिया रावी को यहाँ लेकर आए दोबारा फिर। भाई ऐसा नहीं होता, 200 साल पहले की बातें कर रहे हैं। आज उस वक्त कितनी आबादी थी, छोटी थोड़ी सी आबादी थी, आज की आबादी देखें, उस वक्त का लिहाज देखें, तो अब तरीकाकार क्या है, अब लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल सही है जी। और दरिया रावी की बात हो रही है, शालामार बाग की बात हो रही है, इसी तरह चौबुर्जी भी जी, जहाँ पे अभी आपको चौबुर्जी नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके पीछे जहाँ पे मकबरा है बेगम साहिबा का 2 किलोमीटर का रास्ता बनता है, और वो सेंटर में था मकबरा, यानी कि 4 किलोमीटर का बाग था, 4 किलोमीटर से ज़्यादा का बाग था जो बुर्जी जिसका गेट हुआ करता था। तो वहाँ पे अब 4 किलोमीटर का ऐसे पूरे डायामीटर कैसे खाली करवा सकते हैं? चारों तरफ एक गोल सर्कल नहीं हो सकता जी, वो वाला पुराना लाहौर तो सर नहीं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले बाग जो बने हुए हैं उससे तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको सही नहीं कर सकते। यहाँ पर अब ये बाग बनाने जा रहे हैं, ये हॉस्पिटल के सामने छोटा सा एक फुहारा सा लगाया हुआ है, वो नहीं उसको वो उसमें देखें इतनी काई लगी हुई है। नीले गुंबद में जो बनाया उसके ऊपर देखें क्या हाल है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर 70,000 ख़ानदान की लाशों के ऊपर ये दीवारें, ये पार्क, ये बना के दिखाना चाह रहे हैं। ये बदुआएं ना ले, खुदा का खौफ करें। मैं कहता हूँ कि लोगों को जीने का हक दें, उनको मरने ना दें, उनको जीने का हक दें। ये रियासत तो माँ होती है, ये कैसी माँ है कि हमारे बच्चों को भूखा मारने के लिए आ गई है? ये बड़ा लॉजिकल उनका पॉइंट है जी कि 70,000 ख़ानदानों की को भूखा मार के उनकी लाशों के ऊपर बाग बनाने लगे हैं आप, और ये 70,000 नहीं है जी, ये 70,000 से भी ज़्यादा हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, इन 70,000 दुकानों में जो 10-10, 20-20, 50-50 लोग काम करते हैं, उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ जाएंगे जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद हमारे साथ कुछ दुकानदार शहरी दोस्त मौजूद हैं जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कौन सी दुकान है जी? मेरी ये दुकान है सामने जी, वो इत्तेफाक रेडी के सामने। एक दुकान है? हाँ जी, एक दुकान है।
और उस दुकान से ही आपके सारे घर का कारोबार चल रहा है, आपकी आमदन आ रही है, आपका सर्कल सर्कुलेट कर रहा है सारा? ज़ाहिर है जी, एक दुकान है उस पर तो सारे घर का सिलसिला है, कारोबार जितने भी हैं तो उस पर चलेगा ना। और क्या हमारे पास कौन से काम डाले ना, हमारे पास यही है सिलसिला। अब ये जो गवर्नमेंट का प्लान है, इस प्लान में आप कितना साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का? असी गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं दे सकते क्योंकि जुल्म कर रहे हैं साढ़े नाल। इन्हों जुल्म कर लगे ज़रा ख्याल नहीं आ रहा कि असी जुल्म कर लगे यार। ये जा रहे ने करन जा रहे ने, और पहले जाके स्टील मिल ठीक कर, और नवाज शरीफ और जाके पहले जाके रेलवे ठीक कर, और यार PI ठीक कर, अड्डे अदारे ठीक करो, इन्हों की ठीक करना है, और लोगों की रोजी कटवाण है। असी तो नवाज शरीफ साहब कहने साढ़े दिल नहीं कर रहे, तो नवाज शरीफ साहब कहिए और खुदा का खौफ खा यार, तू ऐसे लोगों की रोजियाँ छिड़ना है, और खुदा का खौफ खाओ यार। दी इतने एक ही दुकानदार जो इतना कमज़ोर है, उन्होंने कितने खानदान लगे ने, कोई खुदा का खौफ इन्होंने नहीं आता यार। सर जी फिर भी वो तुहाडे इनकार करन तो बाद भी या एहतजाज करन तो बावजूद वो जे फिर भी ऑपरेशन करते हैं या बजिद ने फिर भी अल्लाह ताला साडे ते रहमत फरमाए। इंशाअल्लाह जी पूरी उम्मीद है गया असी को साडा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते इंशाअल्लाह, ना बिगड़न देना असी। अल्लाह खैर करे जी। असी इंशाअल्लाह असी बुलडोज़र थले लेट जावांगे अपनी रिस्क बचाने वास्ते। और साडे जनाब बहुत ही अच्छे दोस्त शाहिद साहब ने और जनाब कमल खालिद साहब ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं सारे वास्ते, और असी इन्हां दे नाल हां, शाना बशाना इन्हां दे नाल हां। और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद हां इन्हें की ढाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह साडे नाल है, ओहदा नबी साडे नाल है। इंशाअल्लाह नबी दे सदके दे इंशाअल्लाह असी लड़ांगे, असी मरांगे भी इंशाअल्लाह, इन्हूं कुछ नहीं होण देंगे इंशाअल्लाह। शाहिद साहब साडे भी नाल है, साडे सदर साहब साडे नाल है। अल्लाह खैर करेगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कौन सी दुकान है? सर मेरी बैक साइड में मदीना इलेक्ट्रिक आपकी भी यहाँ पे मंजूर इलेक्ट्रिक स्टोर। तो आप कैसे देख रहे हैं जी इस लहर मंसूबे? सर ये सरासर ज़्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों ताजरों का मुआशी कदर कर रही है गवर्नमेंट? बजाय आप रोज़गार देने के आप लोगों से रोज़गार छीन रहे हैं। आप बाग बना के क्या साबित करना चाहते हैं? अब मैं यहाँ 30वीं नस्ल, मेरे दादा अबू के टाइम से हमारी शॉप है, मेरे दादा ने, मेरे वालिद साहब ने। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। काफ़ी लोग तो सर 5वीं नस्ल आ चुके हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30वीं नस्ल हूँ और मेरी आगे भी यही हमारा, हमें कोई और काम नहीं आता। हम हलाल कारोबार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम किसी से धोखा नहीं करते। तो क्यों गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है? यहाँ पे इतनी कीमती, हमारे दादा के टाइम से हमारी दुकान है, हमारे साथ से क्यों लेना चाहते हैं? हम कहाँ जाएंगे भाई, हमें और कुछ नहीं आता। आप ताजों का मुआशी कत्ल बंद करें। ये हर चीज़ हम हर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी दिली ख्वाहिश है जी, मेरी दुआ भी है कि ये काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार है, कारोबार है सर, ये किसी किस्म भी मुतासर ना हो। अगर वो चल रहा है तो चलता रहे, अल्लाह मज़ीद उसे उसमें बरकत डाले, अल्लाह फ़रोग़ दे इस कारोबार को। मेरी ये दिली दुआ है। लेकिन हुकूमत अगर अपने फ़ैसले पर डटी रही कि हमने ये करना ही करना है, फिर क्या करेंगे सर? सोचना पड़ेगा सर जी, सोचना पड़ेगा। ये मार्केट का नाम मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट है, और मदीना का नाम इतना प्यारा है कि इससे कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा और हमारे बच्चों का रोज़गार ही यहीं से है सर। हम अपने बच्चों का फ्यूचर को क्यों ख़राब करेंगे, मुझे ये बताएं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन सर उसका मतलब ये है कि सिर्फ एक मार्केट नहीं बचेगी, फिर 7 की 7,000 दुकान बचेगी, एक दुकान पे नहीं गिरेगी। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सर। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ताजे बराजे हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नबी हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कोई नोटिस से इस तरह की कोई चीज़ आपको दी है पहले? अभी तक कुछ नहीं दिया। उम्मीद है जी फिर कुछ भी नहीं। शाह साहब इधर आए, शाह साहब जी यकीन करें ये अभी थोड़ी देर पहले अभी हम भी बात करना चाहते हैं। हम शाही साहब अल्लाह ताला इन पर रहमत फरमाए, इधर दिन रात कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें अल्लाह ताला पता नहीं कितने माओ कितने बहनों कितना इनकी दुआएं इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह इनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा, हम इनके साथ हैं। और गुजारिश मैं थोड़ी गुजारिश और करूँ। एक तो ना ये गवर्नमेंट के लहर प्रोग्राम ने इस कदर यहाँ पे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। एक तो ठीक है वो मंसूबा होना नहीं होना वो वक्त पे पता चलेगा, वो नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं होगा। अब बात ये है यहाँ पे दुकानों पे जो मैन्युफैक्चर माल देते थे उन्होंने माल देने लोगों को बंद कर दिए। ये बना इस हवा में आ गया जी, इस हवा में ये हुकूमत ने खौफ और रास पैदा किया और ये तमाम दुकानों पे कारोबार इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और नंबर 2 जिनसे इन्होंने पैसे लेने हैं उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए कि इनकी दुकानें गिर जाएंगी तो कल कहाँ से लेंगे ये पैसे? अगर छोटी सी अफवाह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, आप ये इसकी फौरी तौर पे इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, इसकी तरदीद करें ताकि ये लोग अपने मुआश के ऊपर वापस उसी तरीके के साथ आ सकें।
और अपना कारोबार कर सके। और इनके जो इस वक्त हालात हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग रातों को सो नहीं पा रहे, कोई डिप्रेशन का मरीज़ बन गया है। मियाँ साहब, इस लाहौर ने बड़ी मोहब्बत दी है, इस मोहब्बत का हक अदा करें। वो ना हो कि आइंदा के लिए फिर हम भी नून लीग का नाम लेना छोड़ दें। ये बात बिल्कुल सही है जी। अगर इस एक छोटी सी अफवाह ने या इस छोटी सी एक ख़बर ने इतने ज़्यादा कारोबार मुतासर कर दिए तो अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे क्या आलम बन जाएगा जी। आपके मुल्क की अपनी मईशत की हड्डी टूट जाएगी जी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। खैर, एक छोटा अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।